नमस्कार, न्यूज एट 10 में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। अगले आधे घंटे होंगी देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों पर नजर, जिसमें नजर होगी संसद के शीतकालीन सत्र से जुड़ी हुई क्या गतिरोध आज फिर से हो जाएगा खत्म। राज्यसभा के सभापति लेने वाले सर्वदलीय बैठक, उसमें होगा कि आगे क्या संसद के दोनों सदनों में जिस तरीके से तापमान अभी हाई है, क्या उसमें नरमाहट आएगी या नहीं, ये नजर डालेंगे। साथ ही साथ नजर होगी बदायूं और ज्ञानवापी मामले से जुड़ी खबरों पर भी। साथ ही आपको दर्शन कराएंगे आम आदमी के खास शीश महल की भी। जी हां, अरविंद केजरीवाल के शीश महल का वीडियो आया है सामने, ये आपको दिखाएंगे। नजर डाल लेते हैं न्यूज 10 की टॉप हेडलाइंस पर। भाजपा ने एक बार फिर केजरीवाल को घेरा, खुद को आम आदमी बताने वालों के शीश महल का वीडियो किया पोस्ट। दुनिया भर में मनाया जा रहा है मानवाधिकार दिवस। इस बार की थीम हमारे अधिकार हमारा भविष्य। अभी दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मानवाधिकार दिवस समारोह में होंगी मुख्य अतिथि। संसद में कई विधायी कार्य सूचीबद्ध। राज्यसभा में गतिरोध दूर करने के लिए सभापति ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। कल भी हुई थी बैठक। ज्ञानवापी मामले पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। बदायूं में भी नीलकंठ महादेव मंदिर बनाम जामा मस्जिद मामले में भी आज सुनवाई। मुंबई के कुर्ला में बेकाबू बस ने 49 लोगों को रौंदा, 6 लोगों की हुई मौत। हादसे के बाद मची अफरा तफरी। इन टॉप हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर केजरीवाल के लग्जरी घर का वीडियो पोस्ट किया है। साथ ही एक पोस्ट कर लिखा है कि खुद को आम आदमी कहने वाले अरविंद केजरीवाल की अय्याशी के शीश महल की सच्चाई आज हम बताने आए हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे केजरीवाल ने जनता के पैसे खाकर अपने लिए 7 स्टार रिजॉर्ट का निर्माण करवाया है। शानदार जिम, सोना रूम, जकूजी की कीमत जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये बीजेपी ने पोस्ट किया है ये वीडियो है केजरीवाल के शीश महल का, जिसमें मार्बल ग्रेनाइट लाइटिंग पर खर्च 1.9 करोड़ रुपए, इंस्टॉलेशन सिविल वर्क पर खर्च 1.5 करोड़ रुपए, जिम और स्पा इक्विपमेंट्स एंड फिटिंग्स की लागत 35 लाख रुपए, कुल लागत करी जाए तो 3.25 करोड़ रुपए। सचदेवा ने लिखा है कि बच्चों की कसम खाकर सरकारी घर, गाड़ी, सुरक्षा न लेने का झूठा वायदा करने वाले केजरीवाल कैसे दिल्ली के टैक्स पेयर्स की कमाई लूट रहे हैं। इतना ही नहीं, इतने में दिल्ली का आम आदमी डीडीए के 34 ईडब्ल्यूएस फ्लैट या 15 एलआईजी फ्लैट या 150 सीएनजी ऑटो या 326 ई रिक्शा खरीद सकता है। भ्रष्टाचार के लाल वहारे केजरीवाल, बस और कुछ नहीं कहना। तो दिल्ली के भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने ये वीडियो पोस्ट किया है और वीडियो में केजरीवाल के शीश महल का वीडियो आया है सामने। वीरेंद्र सचदेवा का कहना है कि लग्जरी 7 स्टार से कम नहीं है अंदर का नजारा, और ये तस्वीरें पहली बार शीश महल की सामने आई हैं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास की तस्वीरें पहली बार आई सामने और ये वीडियो जारी किया है बीजेपी ने। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने वीडियो जारी करते हुए इसे 7 स्टार बंगला बताया है। जकूजी, लाइटिंग, इसमें वो सब चीजें हैं जो 7 स्टार रिसोर्ट या होटल में होती हैं। अरविंद केजरीवाल घर नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, सुरक्षा नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, ये है वीडियो तुम्हारी काली कमाई का सच। और अब समझ में भी आता है कि क्यों माइक छोड़ दो। ये अकेले एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं पूरे हिंदुस्तान में जो अपना घर जनता को दिखाने से डरते थे। तो ये वीडियो इस समय आया है। दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि केजरीवाल के शीश महल को आप सब देख लीजिए, क्योंकि केजरीवाल का शीश महल 7 स्टार लग्जरी रिजॉर्ट से कम नहीं लग रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली में आने वाले हैं विधानसभा चुनाव, उससे पहले भाजपा की तरफ से ये वीडियो आया
आज पहली बार इस शीश महल के दर्शन किए जा रहे हैं और ये शीश महल है दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का, जो बताते हैं अपने आप को आम आदमी। और कहीं ना कहीं आज मनीष सिसोदिया भी अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं। और आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने इस समय 2 लिस्ट जारी कर दी हैं और उससे पहले भाजपा इस समय हमलावर होती हुई, और इस समय उन्होंने पोस्ट कर दिया है दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का शीश महल का ये वीडियो। तो हमारे साथ विनोद मिश्रा जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। विनोद जी, एक बंगला बने न्यारा, सोने का बंगला चंदन का जंगला, तो ये बंगला बने न्यारा अरविंद केजरीवाल का सपना, और आज हम सब देख रहे हैं इस सपने को, जहां अरविंद केजरीवाल ने किस तरीके से अपने शीश महल को दिया आकार। तो इस आम आदमी के खास शीश महल पर भाजपा अब विवादों में घेरने की कोशिश कहीं ना कहीं करती हुई, और आज से मनीष सिसोदिया भी अपने चुनाव प्रचार को दे रहे हैं धार। ऐसे में कितना बड़ा नुकसान हो सकता है आम आदमी पार्टी का, क्योंकि ये है तो टैक्स पेयर्स की कमाई ना। भावना, आपकी रिपोर्ट मैं देख रहा था और आप जो अपनी रिपोर्ट दिखा रहे थे, और शीश महल का हमने भी आज पहली बार ये दर्शन किया है। अभी तक तो आरोप प्रत्यारोप में शीश महल का नाम सुनते थे, और आज ये 7 स्टार रिसोर्ट की जो भव्यता देख के ये लगा क्या सचमुच में यहाँ अरविंद केजरीवाल ने लोगों के साथ एक धोखा नहीं किया है। एक पार्टी, एक आंदोलन, जिसके आंदोलन में कितने लोग, हम आप जैसे पत्रकार भी उस आंदोलन के एक मुख्य दर्शक बने रहते थे और देखते थे कि लग रहा था कि देश में कुछ बड़ा परिवर्तन होने वाला है। क्या ये परिवर्तन यही है? क्या यही आम आदमी के नाम से, क्या लोगों के नाम पे वो धोखा नहीं हुआ, जिसमें ये 52 करोड़ के एक रिनोवेशन पे खर्चा, उसके आप ये पत्थर देखिए, मार्बल देखिए, उसके डाइनिंग रूम से लेके बाथरूम, ये क्या, ये राजे महाराजे भी आज के तारीख में शर्मा जाए इस तरह के, जो ये 5 स्टार होटल में भी कोई चीजें हम आप एक बड़े से कीमत चुका के भी नहीं ये सुविधा ले सकते हैं जितना अरविंद केजरीवाल ने अपने इस चीफ मिनिस्टर आवास के लिए किया था। तो शायद इस देश को और कम से कम यहाँ दिल्ली के लोगों को एक धक्का तो लगेगा। आप अब तक जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी में इसका आरोप प्रत्यारोप में लोग देख रहे थे, शीश महल का नाम सुन के तो लगता था कि विनोद जी, आपको बीजेपी एक का पल ये के लिए आरोप रोकना है। चाहेंगे। हमें इस समय वीरेंद्र सचदेवा अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। अपनी सीट छोड़कर भाग गए हैं, और भागने का कारण यह है कि क्षेत्र में विकास ना करना। पटपड़गंज में जो हालत है क्षेत्र की, आज भी नालियां भरी हुई हैं, सड़कों का निर्माण नहीं है, पार्क गंदे हैं। ये काम जो विधायक को करने चाहिए थे उन्होंने किए नहीं है। दिल्ली को लूटने का काम था। आज जब चुनाव सर पर है और विधायक को जाके जनता के सामने अपने उपलब्धियां बतानी होती हैं, उस समय मनीष सिसोदिया क्षेत्र छोड़कर भाग गए। तो जो अपना क्षेत्र छोड़कर भाग रहे हैं, आप समझ लीजिए कि उसकी स्थिति क्या है। और दिल्ली में ये मनीष सिसोदिया अकेले नहीं है, कई सारे विधायक जो अपनी सीट बदल रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी की रवानगी अब तय है। हमने एक नारा दिया था जिसको हम चुनाव में लेके जा रहे हैं कि अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। तो अभी तो बिना चुनाव के ही पटपड़गंज की जनता ने अपने विधायक को बदल दिया है। अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, ये कहना है दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का, जो कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया जो आज से अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत जरूर कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस समय सीट बदल दी है, क्षेत्र में कोई विकास नहीं हो रहा है, ये कहना है वीरेंद्र सचदेवा का। विनोद मिश्रा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। विनोद जी, हमने अभी वीरेंद्र सचदेवा को सुना, पूरी तरीके से हमलावर है इस समय आप पर, और कह रहे हैं कि क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा, और कई विधायक जो है अपनी सीट बदलकर दूसरी सीट की ओर रवाना हो रहे हैं। ऐसे में लग रहा है कि जनता पर उनका विश्वास, कहीं ना कहीं उन विधायकों पर विश्वास कम होता हुआ नजर आ रहा है, इस वजह से सीट बदलनी पड़ रही है उन्हें। भावना, ये इलेक्शन के टाइम है और आरोप प्रत्यारोप तो पार्टी की तरफ से बीजेपी आम आदमी पार्टी पे लगाएगी, आम आदमी पार्टी बीजेपी पे लगाएगी, ये तो पार्टी अपने इलेक्शन में करती है। लेकिन सवाल यह है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपके उस मुद्दे पे आता हूं, ये शीश महल का जो नाम आप सुन रहे थे, इसके टाइमिंग को देखिए। कोविड के काल में जब दिल्ली में एक एक आदमी एक सांस के लिए एक संघर्ष कर रहा था, लोगों को एक गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा था, हॉस्पिटल में कहीं जगह नहीं मिल रही थी, आप हैरान हो जाएंगे, उस समय ये शीश महल का निर्माण हो रहा था। आप टाइमिंग देखिए कि दिल्ली सरकार के पास इतने तब एक सिलेंडर खरीदने के लिए, हॉस्पिटल में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा नहीं था, लेकिन केजरीवाल को अपना रिनोवेट करना था, अपना वो शीश महल को, इस पे वो पूरी के पूरी मशीनरी को लगा दिए थे।
ये खुलासा तब हुआ जब एलजी सक्सेना ने एक इसके लिए इन्वेस्टिगेशन किया कि ये जो टेंडर निकाले गए थे, ये जो 7-7 करोड़ के पर्दे लगे हुए हैं, ये जो हर घर में बाथरूम से लेके और 121 एसी लगे हुए हैं, इसका टेंडरिंग कहां से हुआ, इसका प्रोसेस कहां से हुआ। इसकी जब खोज पड़ताल शुरू हुई तो वो लगातार उसका खुलता गया। बाद में तो सीबीआई के क्या इन्वेस्टिगेशन भी एलजी सक्सेना ने इसको दे दिया था। सवाल ये नहीं है, सवाल इंपॉर्टेंट ये है कि वो आम आदमी कहने वाले, वेगेनार से चलने वाले, वैशाली के ये अपार्टमेंट में रहने वाले केजरीवाल जब लोगों को कहते थे कि हमने इस देश के लिए, समाज बदलने के लिए, राजनीति बदलने के लिए इनकम टैक्स की नौकरी छोड़ दी है, जहां लोग लाखों में कमाते हैं, और हम ये जनसेवा में आए हैं, तो क्या ये जनसेवा आज ये शीश महल देख के लोगों को कितना निराशा होगी, ये हम आप कल्पना कर सकते हैं। आरोप प्रत्यारोप तो बीजेपी का ये इलेक्शन का बड़ा एजेंडा हो सकता है, लेकिन केजरीवाल कई जो परसेप्शन बना के राजनीति में आए, ये शीश महल ने उनके सारे परसेप्शन के, उनके सारे इमेज पे एक काला धब्बा लगा दिया है। अब केजरीवाल कम से कम उस मोरल ग्राउंड में इस चुनाव में ये नहीं कह सकते कि वो एक शर्ट डाल के पेंट के ऊपर में और ये आम आदमी जैसे दिखते हैं, तो लोगों के चेहरे पे, लोगों के कहीं से अंदर से इसकी छवि भी जो आप दिखा रहे हैं कि वो भी आएगी। जो शर्ट ऊपर में ढीला ढाला डालने वाला इंसान और मफलर गले में लगाने वाला इंसान, ये नकली है। ये नकली लोगों को इसलिए लगेगा कि जो आदमी कहता कुछ और है, करता कुछ और है, जो कहता है कि हम आम आदमी हैं और रहता है 52 करोड़ के रिनोवेशन के 100 करोड़ के रिसोर्ट में, तो डेफिनेटली लोगों को लगेगा ये झूठ बोल रहा है। तो आप कह सकते हैं कि पूरे अन्ना मूवमेंट को ये शीश महल ने एक्सपोज किया है। आप कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के फिलोसफी को इस शीश महल ने तार तार कर दिया है। जिस लोग भी आज आपके ये देख रहे होंगे, आपको भावना अभी, वो डेफिनेटली शर्म महसूस कर रहे होंगे कि जो भी लोग उस अन्ना मूवमेंट के उस आंदोलन में जाके खड़े हुए होंगे और आम आदमी पार्टी को एक बड़ा आंदोलन में बनते हुए देख रहे होंगे, आज शीश महल ने उनको निराश किया होगा। तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं बीजेपी को मौका है, इसको मुद्दा बनाए, लेकिन ये मुद्दा बीजेपी के लिए हो सकता है, लेकिन देश के लिए ये निराशा की बात है। लोगों के लिए कम से कम एक भरोसा टूटने की बात है कि जिस आम आदमी कह के केजरीवाल ने इस अभियान को चलाया था, वो सपना लोगों को चूर चूर कर दिया। जो लोग अपना घर बनाने का सपना देखते हैं, उनके सपने को भी चूर चूर कर दिया। कि जो लोग नेता कहते हैं कि हम लोगों को घर देंगे, और लोगों को घर देने के बजाय अगर वो अपने लिए शीश महल बनाता है, तो जाहिर सी बात है कि वो सिर्फ लोगों को धोखा देता है, ठगता है। इसके अलावा कोई आइडियोलॉजी उसकी नहीं है। बिल्कुल विनोद जी, चुनाव अब पास है, ऐसे में बीजेपी का ये पोस्ट, और सबसे पहले आज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आवास, आलीशान बंगला, जिसको भाजपा शीश महल का नाम दे रही है, ऐसे में अब क्या ये शीश महल की वीडियो जब सामने आई है और लग्जरी बेस्ड सुविधाओं से सुसज्जित है ये वाला शीश महल, ऐसे में क्या ये शीश महल अब विवादों का नया पिटारा खोलेगा? भावना, अभी तक जो बीजेपी के पास में इसका विजुअल नहीं था, या अभी तक लोगों के जहन में ये 5 स्टार 7 स्टार रिसोर्ट का वो तस्वीरें सामने में नहीं थी। हम लोग सिर्फ शीश महल सुनते थे, और शीश महल में हम उसके एक्सपेंसेस को देखते थे और आंकते थे ये शीश महल कैसा होगा। आज जब आपने पहली बार देश को दिखाया है, और वीरेंद्र सचदेवा ने इसको ट्वीट किया है, अपने सोशल मीडिया पे ये वायरल होने लगा है, तब जाके लोगों को यकीन होने लगा है। अगर इसका एक एक प्राइसिंग की बात करें तो लोग सपने में भी नहीं सोच सकते हैं कि किसी आम आदमी के घर में इतने शानदार और आलीशान वो सारी व्यवस्थाएं होगी। क्या घर एक 5 स्टार होटल होता है? अगर वो नहीं होता है तो आप समझ सकते हैं कि केजरीवाल ने उस अपने ख्वाब और अपने मंसूबे को, घर को 5 स्टार बनाया था। रही बात दूसरी बात, जब आप इलेक्शन के भी पूछ सकते हैं, तो देखिए ये 3 टाइम के मुख्यमंत्री केजरीवाल खुद रहे हैं, जेल गए हैं, अभी आतिशी है, एंटी इनकम्बेंसी का लोडेड है। अब 20 का जो कल ही आपने लिस्ट देखा, उसमें 14 नए चेहरे आ गए हैं।
अभी तो और लिस्ट आना बाकी है, तो जाहिर सी बात है आम आदमी जी पार्टी दबाव में विनोद तो जी, है। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का जो भाजपा कह रही है शीश महल अब क्या नए खुलासे करने वाला, ये तो आने वाला समय बताएगा। ऐसे में चुनाव भी पास है, मनीष सिसोदिया भी आज से अपने चुनाव प्रचार को धार देते हुए नजर आएंगे। ऐसे में भाजपा पूरी तरीके से घेराबंदी करने की कोशिश कर रही है। अब आम आदमी पार्टी की देखना होगा कि जनता किस पर करती है ज्यादा विश्वास। विनोद जी, फिलहाल तमाम जानकारी और अपने विचार साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज है मानवाधिकार दिवस। प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकारों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र की घोषणा की याद में मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने 1948 में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया और लागू किया था। इसे संपूर्ण विश्व में मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए साझा मानक मानदंड के रूप में अपनाया गया। मानवाधिकार दिवस का इस वर्ष का विषय है हमारे अधिकार, हमारा भविष्य अभी। यह उस विश्वास को और मजबूत करता है कि मानवाधिकार महज एक आकांक्षा नहीं है, बल्कि बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए व्यक्तियों और समुदायों को सशक्त बनाने का व्यावहारिक साधन भी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज विज्ञान भवन में मनाए जाने वाले मानव अधिकार दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगी। अपनी स्थापना से ही राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा मानव अधिकार उल्लंघन के 23.14 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं और मानव अधिकार उल्लंघन की पीड़ितों को राहत के रूप में 256.57 करोड़ रुपए की संस्तुति दी गई है। मानव अधिकार दिवस समारोह के बाद मानसिक स्वास्थ्य देखभाल, कक्षा से कार्यस्थल तक तनाव को नियंत्रित करना विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद बात होगी संसद के शीतकालीन सत्र से जुड़ी हुई खबरें होंगी। क्या आज खत्म हो जाएगा फिर से गतिरोध? ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। अनुभव कीजिए शुद्ध MDH बादाम रोगन का प्यार। सेहत बनके रग-रग में दौड़े। त्वचा में समाए, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। Market access, resources, infrastructure, skills. Rajasthan has it all. With the vision of PM Narendra Modi and CM Bhajanlal Sharma, explore endless opportunities at the Rising Rajasthan Global Investment Summit. Register today. आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 10 और आइए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं अब संसद के शीतकालीन सत्र की। संसद के दोनों सदनों में लगातार हंगामा जारी है। सोमवार को भी विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। आज की अगर बात की जाए तो दोनों सदनों में कई विधायी कार्य सूचीबद्ध है। लोकसभा की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मर्चेंट शिपिंग बिल 2024, रेलवे संशोधन विधेयक 2024 और आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 सूचीबद्ध किए गए हैं। जबकि उच्च सदन की बात करें यानी राज्यसभा की बात कर लेते हैं तो यहाँ बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 चर्चा और पारित करने के लिए कार्यसूची में शामिल किया गया है। वहीं संसद सत्र में हंगामे के बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज सुबह 10:30 बजे यानी कि अब से कुछ देर बाद नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष सहित सभी दलों के प्रमुख नेताओं को वार्ता के लिए बुलाया है ताकि गतिरोध दूर किया जा सके। आज होने वाली बैठक के लिए सदन के नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता ने सहमति जताई है। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने इस मुद्दे पर कल भी एक सर्वदलीय बैठक की थी। उन्होंने राज्यसभा में सदन के नेता और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की।
इस बैठक में सदन के अन्य वरिष्ठ नेता भी रहे मौजूद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने रूस दौरे के तीसरे दिन आज अपने समकक्ष एंड्री बेलेसोव के साथ भारत रूस अंतर सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग पर सरकारी आयोग की 21वीं बैठक की सह-अध्यक्षता करेंगे। मॉस्को में होने वाली बैठक में सैन्य, औद्योगिक सहयोग और रक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों की समीक्षा की जाएगी। साथ ही आपसी हित के समसामयिक क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में कल आधुनिक मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तुशिल को भारत के नौसेना में शामिल किया गया। INS तुशिल युद्धपोत रूस के कलिनिनग्राद में भारत को डिलीवर किया गया। राजनाथ सिंह ने INS तुशिल की कमीशनिंग को भारत की बढ़ती समुद्री ताकत का एक गौरवपूर्ण प्रमाण बताया। और आइए बात कर लेते हैं कोर्ट में होने वाली आज महत्वपूर्ण मामलों पर सुनवाई की। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर स्थित वजूखाने का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से सर्वे कराए जाने की मांग आज होने वाली है सुनवाई। इससे पहले 21 नवंबर को होने वाली सुनवाई 10 दिसंबर यानी कि आज तक के लिए टाल दी गई थी। दरअसल हिंदू पक्ष लंबे समय से वजूखाने का ASI से सर्वेक्षण कराने की मांग कर रहा है। इसको लेकर हिंदू पक्ष की ओर से दायर याचिका में शिवलिंग को छोड़कर वजूखाने के बाकी हिस्से का भी सर्वेक्षण कराए जाने की मांग की गई है। अब मुस्लिम पक्ष का क्या कहना है? मुस्लिम पक्ष लगातार इसका विरोध करता आ रहा है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से दलील ये दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है। आइए बात कर लेते हैं संभल हिंसा की, जहां पुलिस ने संदिग्धों और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। कल पुलिस ने दीपासराय इलाके में 13 घरों में ताबड़तोड़ दबिश की। सपा सांसद के इलाके में पुलिस ने करीब 3 घंटे तक तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान मौके से भारी तादाद में स्मैक और तमंचे कारतूस बरामद किए गए हैं। कई लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है। संभल हिंसा के बाद पुलिस जांच में जो नाम सामने आ रहे हैं उनके खिलाफ पुलिस की दबिश लगातार जारी है। कल SP कृष्ण कुमार बिश्नोई, ASP श्रीचंद्र, CO अनुज चौधरी ने 2 थानों के अलावा RAF, RRF संघ सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग के मोहल्ले दीपासराय इलाके में दबिश की। मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी में दबिश के दौरान अरशद के घर से 93 स्मैक की पुड़िया बरामद की गई। इसके अलावा ताजवर के घर से एक 315 बोर का तमंचा मिला है। वहीं मेवर के घर से 315 बोर का तमंचा और 2 कारतूस बरामद किए गए हैं। इन घरों से कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया है। इसके अलावा चेकिंग के दौरान 3 दर्जन वाहनों को भी चालान किया गया है, जबकि 4 गाड़ियां सीज कर दी गई हैं। खास की सूचना पे दीपासराय एवं तीमरदास सराय उसके आसपास के क्षेत्रों में 13 जगहों पे दबिश दी गई, जिसमें 3 जगहों पे पुलिस को सफलता मिली है। उसमें मुल्ला अरशद सन ऑफ शेख अब्दुल्ला नाम के व्यक्ति के यहाँ पे 93 पुड़िया स्मैक की मिली है, जो कि बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य है। एक व्यक्ति ताजवर सन ऑफ नसीम, उसके यहाँ से 315 बोर का तमंचा मिला है। और एक अन्य व्यक्ति है मेहवर सन ऑफ यावर हुसैन, इसके यहाँ से 315 बोर का तमंचा और 2 लाइव कार्ट्रिजेज भी मिले हैं। उसके अलावा करीबन 32 के करीबन गाड़ियाँ हैं, उनके चालान किए गए हैं, कुछ गाड़ियाँ सीज भी की गई हैं। ये चेकिंग अभियान है, ये पुलिस द्वारा अनुरत रूप से संभल में चलाया जाएगा। अभी तक कुल 39 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो 24 नंबर की हिंसा हुई थी उसके मद्देनजर। और आइए आप खबर मुंबई के कुर्ला में कल हुए दर्दनाक हादसे की। मुंबई के कुर्ला में बेकाबू बस बीच बाजार लोगों को रौंदते हुए चली गई। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 49 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसा मुंबई के कुर्ला इलाके में LBS रोड पर हुआ। मिली जानकारी के अनुसार कुर्ला स्टेशन पश्चिम से LBS रोड तक चलने वाली बेस्ट इलेक्ट्रिक बस ने 100 मीटर की दूरी से 30-40 विभिन्न प्रकार के वाहनों को टक्कर मारी और सोलोमन बिल्डिंग की कंपाउंड दीवार को तोड़ते हुए उसके RCC कॉलम को भी टक्कर मार दी। सड़क पर और वाहनों में सवार कुछ लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने बताया है कि बस के ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और आगे की जांच की जा रही है। और अब बात बांग्लादेश में हालात की। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री बांग्लादेश से स्वदेश अब लौट आए हैं। अपने दौरे में विक्रम मिस्री ने ढाका में यूनिस प्रशासन के सलाहकार और विदेश मंत्रालय के प्रभारी मोहम्मद तौहीद हुसैन के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से भी मुलाकात की। विदेश सचिव ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर चिंता जाहिर की है।
विक्रम मिस्री ने कहा है कि बातचीत ने दोनों देशों के बीच संबंधों का जायजा लेने का अवसर दिया है। मैं अपने सभी वार्ताकारों के साथ स्पष्ट और रचनात्मक चर्चाओं की सराहना करता हूं। भारत बांग्लादेश के साथ सकारात्मक, रचनात्मक और पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंध चाहता है। Discussions have given both of us the opportunity to take stock of our relations, and I appreciate the opportunity today to have had a frank, candid and constructive exchange of views with all my interlocutors. I emphasized that India desires a positive, constructive and mutually beneficial relationship with Bangladesh. विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने आगे कहा है कि हमने हाल ही के घटनाक्रमों पर भी चर्चा की है और मैंने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और कल्याण से संबंधित चिंताओं से भी उन्हें अवगत कराया है। उन्होंने साथ ही कहा कि सांस्कृतिक और धार्मिक संपत्तियों पर हमलों की खेदजनक घटनाओं पर भी चर्चा हुई है। I conveyed our concerns, including those related to the safety and welfare of minorities. We also discussed some regrettable incidents of attacks on cultural, religious and diplomatic properties. इसी के साथ न्यूज़ 10 में इतना ही, लेकिन अगला कार्यक्रम आप देखेंगे खबरों का सरपंच न्यूज़ पंच, मेरी सहयोगी कृतिका भारद्वाज के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।